आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, बहुअणु गैस के 1 मोल की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा, जबकि T केल्विन ताप पर गैस की स्वतंत्रता की कोटि n है, वह R गैस नियतांक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 मोल आदर्श गैस की परमताप T पर कुल आंतरिक ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, वो हम उसको U से लिखेंगे और इसका मान होता है 1/2 और यहाँ पे हम लिखेंगे nRT। तो ये होती है ऊर्जा, और हम ये जानते हैं, और हम जानते हैं कि जो प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का, वो क्या होता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से, देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि du बराबर होता है dq घटा dw के। तो यहाँ पे du क्या है, इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। मान लेते हैं ये समीकरण 1 है ना। तो इस समीकरण 1 में पहले हम du का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो du बटा dt। और दूसरी तरफ हम क्योंकि बात कर रहे हैं अभी, इसमें जो dw का मान होगा, हम जानते हैं dw बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या उसको हम लिख सकते हैं P और उसके आयतन में होने वाला बदलाव। तो अगर हम बात करें dv जो है वो यहाँ पर 0 के बराबर होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि स्थिर आयतन पर, है ना। तो स्थिर आयतन पर dv बराबर होगा 0 के। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो dw का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो du का मान वो होगा dq के बराबर, और dq जो होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा dq बराबर, क्योंकि ये ऊष्मा होती है, दी गई ऊष्मा, इसका मान होता है cv, यानी कि cv dt के बराबर। और cv dt का मतलब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे क्योंकि 1 मोल है तो m का मान हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको हम दिया था समीकरण 1 का नाम, और इसका देते समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अब जो समीकरण 1 है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या है, u बराबर 1/2 nRT। तो u बराबर 1/2 nRT, यहाँ से हम du बाई dt निकाल सकते हैं, जिसका मान क्या होगा 1/2 nR के। और इस मान को हम किस में रख दें, हम यहाँ पे जो है, अगर हम ऐसे देख सकते हैं कि जो du का मान होएगा वो किसके बराबर होएगा, 1/2 nR dt के। ठीक है जी। तो इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 2 में। तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 पे रखने पे देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, du बराबर हमारा निकल कर आया 1/2 nR dt बराबर, दूसरी तरफ हमारा cv dt के बराबर है, cv dt। तो dt से dt कट गया, तो cv बराबर क्या हुआ, nR/2। और हमें ज्ञात क्या करना था, हमें जो है ज्ञात करना था कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान, यानी कि cv का मान, जो कि हमने देखा nR/2 के बराबर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।